नमस्कार मित्रों। अक्सर जब आप आधुनिक युग में कविता का इतिहास देखते हैं तो उसमें एक इसी अंचल के एक कवि ने एक नया प्रयोग हमारे सामने रखा था और वो था मंत्र कविता। और ये जो प्रयोग था ये इसी पंचनद प्रदेश अर्थात पंजाब के एक कवि ने पुराने वक्तों में रखा था। तब लगता था कि ये कविता का मंत्र से क्या संबंध है, लेकिन अब लगता है कि जितने भी मंत्र हैं वो काव्यमय शैली में ही लिखे गए और उनमें सबसे पहली शर्त ये होती थी कि इन मंत्रों में गेयता हो और कोई भी, जैसे वो उर्दू शायरी में लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि बेवज़न कुछ ना हो, तो ये इसकी मात्राएं जो हैं वो छंद इससे बाहर ना जाए सीमाओं से। और इसी प्रकार से मंत्रों के साथ कविता का रिश्ता जुड़ा। वस्तुतः ये जो संबंध है ये तभी से जुड़ गया था जब वेदों की ऋचाएँ रची गई थी। तब भी ये था कि हर श्लोक में एक लयबद्धता होती थी, उसको आप लयबद्धता को तोड़कर कोई श्लोक पूरा नहीं कर सकते, और इसीलिए कहा जाता था कि ये मंत्रों में एक जादू होता है, इसका जो प्रभाव है वो गहरा जाता है। और यही एक मंत्र है जिसके बारे में आज बात करते हैं। यद्यपि ये विषय बहुत भारी भी नहीं है, जैसे मंत्र के नाम से ही हम लोग घबरा भी जाते हैं कि पता नहीं क्या ज़्यादा कोई विद्वत्ता कहीं से उठा के ले आए होंगे और हमारे मत्थे मढ़ दी। लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें सिंपल सादी सी बात है कि एक मंत्र है जिसका उल्लेख अक्सर हमारे जीवन का हिस्सा है, और वो मंत्र है महामृत्युंजय का मंत्र। जब भी कोई अपना प्रिय या परिजन हम देखते हैं कि ये गंभीर रोग से ग्रस्त है, तो अक्सर कोई ना कोई हमारा प्रियजन या परिजन ही आके सुझाव देने लगता है कि कम से कम महामृत्युंजय का जाप कर लो, और इसके जाप से ये इसका जो कष्ट है ये निवारण इसका हो जाएगा। अब इसके पीछे क्या कथा है, छोटा सा प्रसंग है जिसको समझ भी लेना चाहिए कि किसी भी कोई चीज़ हमारी परंपरा का, हमारे जीवन शैली का हिस्सा बन जाए तो उसको थोड़ा सा उसका मर्म जान लेने में कोई बुराई नहीं है। और वैसे भी इन दिनों में शंकर भगवान का महीना है और महामृत्युंजय का सीधा संबंध शंकर से है, इसलिए भी हमें थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करना आवश्यक लगता है। अब इसकी रचना कैसे हुई, इसका रचना धर्मिता का संबंध वो इसी हमारे हरियाणा प्रदेश की भूमि से है। अब हरियाणा प्रदेश उस समय तो ये उत्तर भारत का, उत्तरांचल का और पूरे उत्तर भारत का एक छोटा सा कस्बा था या एक जनपद था जिसके नाम पर सारा कुछ चलता था। उस नगर का नाम शाहाबाद मारकंडा है, जीटी रोड पर स्थित है। और कभी आपको समय मिले तो पूछिएगा कि मारकंडा का मतलब क्या हुआ, तो आपको बताया जाएगा कि यहाँ मार्कंडेय ऋषि का एक आश्रम है, इसलिए इसको मारकंडा शाहाबाद, वो जो मार्कंडेय ऋषि वाला है। तो ये एक पहचान के लिए बन जाती हैं चीज़ें। मृकंड ऋषि से कहानी जुड़ी हुई है, और मृकंड ऋषि शंकर के बड़े भगत थे, बहुत ज़्यादा। दिन रात शंकर की ओम नमः शिवाय करते रहना है। अब सबसे बड़ा संकट ये था कि उनको एक कमी बड़ी खलती थी, और एक बार शंकर भगवान ने उनसे सपने में पूछा, चाहते क्या हो, तुम्हारी कोई इच्छा बताओ जिसके अंतर्गत तुम ये सारा का सारा जो अपना जाप जो है, मेरी आराधना बरसों से जारी रखे हुए। उसने कहा कि महाराज नहीं, जाप का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, वो तो मैं आपका आराधक हूँ, बड़े निस्वार्थ भाव से मैं आपका जाप करता हूँ, आपका एक प्रशंसक हूँ। आप हो, आप जहाँ हो वहाँ कोई भी नहीं है। और लेकिन अब आपने पूछा है तो मेरे मन में एक जिज्ञासा जाग पड़ी है कि ज़िंदगी में सारे सुख आपने दिए प्रभु, मन में शांति भी आई, लेकिन एक चीज़ हमेशा सालती रहती है, और वो उसके लिए मुझे घर वाली का भी और आस पड़ोस की भी बातें सुननी पड़ती हैं। और वो ये है कि मेरे घर में बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी। ये एक सुख होता है किसी भी घर के लिए कि बच्चे की किलकारी तो गूंजे। तो शंकर भगवान 2 मिनट के लिए, 2 क्षण के लिए मौन रहे। उन्होंने कहा, नहीं मृकंड, ऐसा नहीं है, ये संभव है। मैं तुम्हें यह वरदान दे सकता हूँ, लेकिन जब भी मैं तेरा ध्यान करता हूँ तुम्हें वरदान देने के लिए, तो उस वक्त मुझे ख्याल आता है कि तुम्हें अगर
संतानोत्पत्ति का सुख मिला भी तो वो अस्थायी होगा, क्योंकि मेरे जो सामने जो चित्र आने वाले कल का है तुम्हारे बारे में, मैं हर श्रद्धालु के बारे में सोचता रहता हूँ। वो चित्र ये है कि वो बच्चा जो है वो अल्पायु का होगा और वो 12 साल के बाद तुम्हें वो उल्टा दुख दे सकता है। वो अचानक उसकी जो योग लिखा है उसकी, वो जाने का योग लिखा है 12 वर्ष की उम्र में ही। तो अब मैं तुम्हें सोचता भी हूँ कई बार, क्योंकि मुझे हर भक्त की जो उसकी जो जिन चीज़ों से, जिन सुखों से वंचित है, उसका पूरा पूरा ध्यान रहता है। लेकिन जब तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो मुझे सबसे बड़ा इस बात का एक एहसास होता है कि तुम्हारे जीवन में सब कुछ है। तुम बड़े संतोषी भाव से, संतुष्ट भाव से तुम मेरी आराधना करते हो, दिन रात लगे रहते हो, और मैं तुम्हारी एक छोटी सी मनोकामना जो है पूरी नहीं कर पा रहा, क्योंकि ये विधान तुम्हारे भाग्य में लिखा हुआ है जो तुम्हें सुख भी देगा और विषाद भी देगा। अब क्या करूँ मैं? उसने कहा, महाराज जो मेरे भाग्य में लिखा है वो हो जाएगा, आप एक किलकारी तो गुंजा दीजिए, वो तो आप कर सकते हैं। जो चीज़ आप दे सकते हैं आप वही दें मुझे, मैं आपकी सीमाओं का अतिक्रमण नहीं करना चाहता। भोले शंकर ने तथास्तु कह दिया, संतान हो गई, किलकारी भी गूंज गई, और मृकंड ऋषि और उनके घर में उनकी पत्नी, थोड़े से परिजन, सभी लोग बड़े प्रसन्न किए। ये बड़ा आभार है, शंकर भगवान की देन है कि उनकी देन से इस घर में किलकारी गूंजी। बड़ा सौभाग्य माना जाता था उन दिनों में, आज भी माना जाता है। और लेकिन ज्यों ज्यों बालक बड़ा होता जाए, मृकंड ऋषि के परिवार, उनकी धर्म पत्नी, सबके चेहरे पर थोड़ी थोड़ी विषाद की रेखाएं भी उभरने लगी कि ये बच्चा जो हमें इतने सुख दे रहा है, आह्लाद के क्षण दे रहा है, ये तो अब जाने वाला ही है। और जब नितांत ये देखा कि अब 11 वर्ष पूरे हो गए तो उन सबको बड़ी चिंता हुई, और मृकंड ऋषि की तो नींद ही गायब हो गई। उनकी पत्नी भी सो नहीं पाती थी कि अब ये बच्चे का साथ जो है सिर्फ 1 वर्ष है हमारे साथ, और अगर इतना ही समय देना था तो कई बार ये भी सोचते हैं कि ईश्वर ये वरदान भी ना देता तो क्या है। लेकिन मृकंड ऋषि की पत्नी ने कहा कि तुम्हारे भाग्य में या हमारे भाग्य में संतान का सुख भी नहीं था, हमें मिला। किससे मिला? शंकर की आराधना से। और वो भोले शंकर किसी को निराश नहीं करते। तुम एक बार फिर उनकी साधना का कोई ऐसा उपाय ढूंढो जो उनको बिल्कुल नया लगे और जिस पर वो सारा विधि का विधान बदलने पर विवश हो जाए। तब मृकंड ऋषि ने एक ऐसे मंत्र की रचना की जो माना ये जाता था कि शंकर की आराधना का सर्वश्रेष्ठ मंत्र है। उसकी शब्द रचना चुन चुनकर इस तरह से की गई थी कि उसकी प्रभावोत्पादकता से ईश्वर भी हिल जाता था कि ये इतनी बड़ी बड़ी बातें एक मेरा श्रद्धालु कह गया, ये बहुत बड़ी बात है। और उस समय मृकंड ऋषि ने अपने शब्दों के संसार से एक फूल चुनकर ये त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम वाला जो मंत्र है इसकी रचना की थी। इसके एक एक शब्द में गेयता भी है, संगीतबद्धता भी है और प्रभावोत्पादकता भी है। क्योंकि जब इसका उच्चारण उस शंकर की मुद्रा में, या जो शंकरीय मुद्रा आप कह सकते हैं, जिस मुद्रा में रावण के कुछ एक शंकर की आराधना में लिखे गए श्लोक भी शामिल हैं, वो बड़ी अद्भुत है। कभी इस बारे में विस्तार से फिर बात कर लेंगे। लेकिन मृकंड ऋषि ने एक मंत्र की रचना कर दी। मंत्र का नाम रखा महामृत्युंजय पाठ। अब वो दिन रात उसको पढ़ने लगे, या दिन रात उसको पढ़ने लगे, तो शंकर भगवान भी मन में प्रसन्न कि ऐसे लीन भाव से तो कुछ लिखा भी नहीं गया, और लीन भाव से किसी ने इसका पाठ भी ऐसी चीज़ों का नहीं किया, तो ये तो बड़ी अद्भुत बात है। और 12 वर्ष के बीच में, उसी अवधि के बीच में 12वें वर्ष में बेटे ने देखा कि पिताश्री लगे रहते हैं पाठ में ही, और बड़े सस्वर अच्छे ढंग से श्लोक का पाठ करते हैं। तो उसने माँ से पूछा कि माँ क्या हो गया, अचानक इन्होंने इतना बढ़िया श्लोक रचा और श्लोक के पाठ में इतने निरंतर डूबे रहते हैं कि इन्हें खाने पीने की सुध भी नहीं रहती। तो माँ ने सारा प्रसंग सुनाया, किस तरह से वरदान भी मिला
और उसके साथ अल्पायु का योग भी। तो उसने कहा कि बेटे ने कि इनको व्यग्र नहीं होना चाहिए, अगर उसकी इच्छा शंकर भगवान की भी यही है तो क्या कर सकते हैं हम लोग। लेकिन ये बालक ने भी कहा कि बात ये है कि मुझे भी लगता है कि शंकर भगवान जब एक चीज़ की, जब हमारे भाग्य में, माँ तुम्हारे भाग्य में, मेरे पिताश्री के भाग्य में जब संतान नहीं थी और उस भाग्य रेखा को शंकर भगवान की आराधना ने बदल दिया, तो इसका मतलब ये है कि शंकर भगवान जो चाहे कर सकते हैं। अब अगर ये साधना में लीन है तो देखो इसका कुछ सुखद परिणाम निकलेगा। और हुआ यही कि एक निरंतर साधना चलती रही। फिर एक दिन जब 12वां वर्ष पूरा होने को आया तो आ गए यमराज अपनी सवारी लेकर कि अब इस आत्मा को तो ले जाना है। जो नियम है सृष्टि का, उनके पास तो आदेश है मृत्यु दंड का उस बालक के लिए, वो अपने आदेश का पालन करने के लिए वहाँ पर आ गए। अब बालक ने देखा कि जब यमराज भी आ गए तो वो सीधा शिवलिंग से लिपट गया और शिवलिंग से लिपट कर उसने इसी मंत्र का जाप निरंतर आरंभ कर दिया। और इसी मंत्र का जो प्रभाव था मित्रों, वो शब्द का प्रभाव कह लीजिए, साधना में रची गई 2 पंक्तियों का प्रभाव कह लीजिए, और समर्पण भाव से रची गई वो उन पंक्तियों का एक बड़ा एक जादुई प्रभाव आप कह लीजिए कि शंकर भगवान तो डोल गए, उनका पूरा सिंहासन डोलने लगा। अब वो लेकिन जल्दी जल्दी वो चीज़ों को, नियमों को बदला भी नहीं करते थे। ये भी उनका था कि उसके बदले में कुछ और दे देंगे वरदान, अब क्या किया जाए। अब यमराज ने देखा कि ये बालक शिवलिंग से ही लिपटा हुआ है तो उसने ज़बरदस्ती बालक को शिवलिंग से हटाने का प्रयास किया। शिवलिंग से हटाने का प्रयास किया तो उस वक्त जब वो बालक और भी ज़ोर से और भी तीव्र स्वर से महामृत्युंजय का पाठ करने लगा तो शंकर भगवान का सिंहासन पहले मृकंड ऋषि के मंत्रोच्चारण से उतना नहीं डोला था जितना उस बालक के मंत्रोच्चारण से डोल गया। और शंकर भगवान स्वयं प्रकट हो गए। तो उन्होंने देखा कि यमराज खींच रहा है, तो उन्होंने यमराज से पूछा तुम्हारा साहस कैसे हुआ? एक मेरा श्रद्धालु मेरे प्रतीक से लिपटा हुआ है, तुम उसे उस प्रतीक से अलग कर रहे हो, ये तो बात ना हुई। और जब वो उनकी मुद्रा देखी तो यमराज भी कांपने लगे कि ये मुझसे क्या हो गया, ये मैंने सोचा ही नहीं कि ये किस वस्तु से लिपटा हुआ है और इसको अलग करना है तो मुझे उसी इष्ट की, उसी शंकर भगवान की अनुमति तो लेनी पड़ेगी, उनसे पूछना तो पड़ेगा कि मैं क्या करूं, दिशा तो पूछनी पड़ेगी। तो फौरन यमराज ने क्षमा याचना की कि महाराज जो आपका आदेश होगा उसका पालन होगा। तो शंकर भगवान ने कहा चलो मैं आदेश ये देता हूँ कि जब तक ये मंत्र जाप जारी रखेगा, जब तक साधना में ये भक्त लगा रहेगा, तुम इसे हाथ भी नहीं लगाओगे। चले गए, वापस लौट गए। और साथ ही शंकर भगवान के लिए संकट भी खड़ा हो गया कि अब या तो मैं इसे पूरा वरदान दूं दीर्घायु का, और या फिर अधूरी ज़िंदगी देने का, तो कोई लाभ नहीं है। इसका मतलब मैं कहीं भी अपने ही बनाए हुए नियमों में हस्तक्षेप भी कर रहा हूँ। तो खैर बाद में ये हुआ कि शंकर भगवान ने उसको दीर्घायु होने का भी आशीर्वाद दिया और उसको उस जो अकाल मृत्यु का जो योग था उसको बदला। और बदलने के बाद वही ऋषि बाद में ऋषि मार्कंडेय के नाम से चर्चित हुए और उनका आश्रम भी आजकल भी उपलब्ध है। लेकिन बात मूल रूप से यहाँ कहने का मकसद ये है कि शब्द में कितनी सामर्थ्य है। शब्द विधि का विधान भी बदल सकता है। शब्द व्यक्ति का जो चरित्र है, व्यक्ति का जो एक प्रकार से जो नियम है जीवन का, उनमें भी बदलाव लाने में समर्थ है। इसलिए शब्द का प्रयोग मित्रों, मेरा आपसे आग्रह है, चाहे कविता हो या गज़ल हो या कहानी हो या उपन्यास हो, या शब्द का प्रयोग करें तो उस वक्त इस बात को भी याद रख लें कि हर शब्द इस जीवन के, इस सृष्टि के महामृत्युंजय का एक शब्द है। धन्यवाद।